राम राम जी सभी दर्शकों को। आज पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर। यहाँ पे कुछ शिष्य मिले हैं मेरे को, जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बता रहे हैं और उनसे जानते हैं उनके विचार। राम राम जी भाई साहब। भाई साहब, जो एक मैंने आपकी बुक पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और जो प्रोग्राम आते हैं टीवी पे, साधना चैनल पर सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। तो अन्नपूर्णा मुहिम का चलाने का मेन उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज का क्या था, और उस अन्नपूर्णा मुहिम से किस किस को क्या फायदा हुआ है, जरा विस्तार से हमें बताइए हमारे दर्शकों को। आज भाई उस अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर कोई भी चीज एक विशेष नहीं कि भाई यही एक चीज मिलेगी जी। उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा। तो उसके अंदर एकला शिक्षा, एकला राशन, एकला मकान भी नहीं है। पीछे से यहाँ पे गुराना में संत रामपाल जी महाराज ने एक मुस्लिम परिवार का मकान बनवाया था, गरीब परिवार था वो, तो उसमें मकान बनवा था। उसके अंदर गुराना का सरपंच ने मजाक कराया, यूँ बोला एक मकान तो भोपा ही बनवा दे, मारा तो पूरा गांव बाढ़ से ग्रस्त है, कुछ पाइप मोटर दुआओ। मजाक सा कर दिया भाई, केवड़ा देंगे कि नहीं। सरकार दो गाँव 5 की डिमांड करे, सरकार 2 दिया करे। उन्होंने मजाक करे क्या ही देते भाई जी। तो ऐसा सिस्टम था वहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज के पास अर्थी गई 24 घंटे नहीं होने दिए उसका, मगर चेरू बनाना पाइप पे पाइप, मोटर हो गई। गाँव वाले देखा के आ गया चश्मे हटा ये सौदा हो जाएगा, ऐसा कर दिया जी। और ढूंढा खा दिया भाई। संत तो सरकार भी नहीं करती है जी, नहीं करती। एकला गुराना गांव की बात नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज ने 450 प्लस गांवों को बाढ़ पीड़ित सामान दिया है। 600 गांव पंजाब के गोदनामा लिखा है, गोदनामा ले लिए हैं, वहाँ पे बाढ़ में वहाँ पे भी मदद कर रहे हैं। हिमाचल में आई थी, वहाँ पे करी संत रामपाल जी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कितने नहीं छोड़ा, पूरे हिंदुस्तान में डंका बुलवा दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो दर्शकों, आपने देखा, इनका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी को, चाहे किसी भी धर्म, वर्ण, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, वो किसी विशेष जाति से मतलब ये सोच के नहीं सहायता देते हैं कि भाई ये मेरा अनुयायी है या नहीं है, वो सभी को एक समान देखते हैं संत रामपाल जी महाराज। और उन्होंने सभी को मतलब ये जो सहायता है अन्नपूर्णा मुहिम है ये चलाई है, सभी को मतलब इसका सहयोग दिया है अन्नपूर्णा मुहिम से। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, संत रामपाल जी महाराज जी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, इतने लोगों की हेल्प क्यों कर रहे हैं? ना तो इनके कोई लगते हैं ना कुछ है, कारण क्या है जी, मेरे को ये बताइए। कारण यो है भाई, जैसे कि एक परिवार में बाप हुआ है, घर की छात बोलना होता है। हाँ जी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज वो नहीं लिखते भाई मैं भगत गुरु हूँ, भगत गुरु तो भगत भगता गुरु। संत रामपाल जी महाराज लिखते हैं जगत गुरु। हाँ, वो तो जगत का मतलब पूरा जगत, हेल्प कर रहे हैं, उसमें आम इंसान सब आ जाते हैं। तो एक काम होया करे भाई परिवार में, देखिए से छोटा बेटा का लागत है, बड़ा का लागत है, बेटी का लागत, दर्द बाप का उतना होया करे। पूरे हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज ने नहीं देखी भाई मेरा शिष्य है या कोई धर्म के अलावा है या धर्म तो विपरीत है, कुछ नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने देखा मेरी बेटा बेटी दुखी पा रहे हैं, ज्यादा मदद की जरूरत है। संत रामपाल जी महाराज ने आओ देखा ना दाओ देखा, धन्नू जोक दिया अरबों का। तो ये होती है एक संत की और एक भगवान की और एक बात की याद है। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ लोगों का ना, तो जो मतलब आम समाज के जो लोग हैं ये प्रश्न उठाते हैं, भाई इतना पैसा संत रामपाल जी महाराज के पास आता कहाँ से है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कुछ पत्रकार भैया के और भी जो बैठे थे भाई, जो फेसबुक चैनल बैठ बोल रहे हैं, वो उनको है पब्लिक का पैसा पब्लिक में ला दिया। सोचने की बात से संत रामपाल जी महाराज के शरण में सबसे ज्यादा गरीब वर्ग जुड़ा उड़ा है जी बिल्कुल। तो पहली बात है, फिर ये पब्लिक का पैसा पब्लिक पर लगा दिया, तो यह बात कहनी शोभा करती देवा है। किसी पब्लिक वाला तीनों कही हो भाई जोड़ी फला का मेरे गल हो भाई दान मेरा चंदा दो, 1 रुपया नहीं लिया किसी का। ये बात है सर बिल्कुल आपकी सही है। आज तक हमने कभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य या उनकी कमेटी कभी भी किसी गांव में किसी शहर में ना तो पर्ची काटते हुए देखे आज तक, ना कहीं चंदा लेते हुए देखे हैं। फिर भी एक के गाँव में 50-50 लाख रुपए की मदद पहुँचाना कोई छोटी बात नहीं है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान नहीं है तो और क्या है। तो दर्शकों, आपने देखा है कि जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, उसका जो फायदा है, मतलब ये नहीं है कि वो अपने अनुयायी है जो उनके नाम ले रखा है, जो संत रामपाल जी महाराज उन्हीं को देते हैं। सभी को एक समान लेके, पूरी पृथ्वी को एक समान लेकर के संत रामपाल जी महाराज एक और कम चलते हैं। क्लियर करता हूँ जी। जैसे कि कहो भाई कहाँ से आ रहा है, 600 साल पहले कबीर साहब आई है, सिकंदर लोधी राजा था, उसका पीर था सेठ की पीर। उसने कबीर परमात्मा का नाम तो झूठी चिट्ठी डाल दी थी। कबीर परमात्मा ने झूठी चिट्ठी डालिया पाछे रविदास कुटिया दोबारा उसने देखा काशी में इतनी भीड़ कुकर हो रही है, 18 लाख व्यक्ति आ गए कबीर साहब की
काशी का में कि भाई कबीर नाम का सेठ को भंडारा करेगा, और भंडारा मनु लिख रहा है कि भाई एक चादर देगा, एक सोना की मोहर देगा, और चांदी हर सुक्का सीधा बंधेगा। कबीर परमात्मा ने एक रूप में रविदास के पास बैठ कर बोले, बेटा रविदास माला फिर मुसीबत में भगवान को याद किया करते हैं। परमात्मा ने लीला करनी थी कटे, वो तो खुद भगवान थे कबीर परमात्मा, अपने चारों वेद बताते हैं। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 6 में मंत्र नंबर 17 में लिख रखा, वो कबीर देव है, शिशु रूप धारण करके पृथ्वी पे आता है, लीला करता हो, बड़ा होता है, माँ की कोख से जन्म नहीं लेता। तो ये सोचने की बात है, राम कृष्ण आए, माँ की कोख से जन्म लिया, दूध पिया, बड़े हुए, और भाई अपना शरीर छोड़ के गए। कबीर आया था और पूरे शरीर उल्टा चला गया था। तो उसी को चलते एक रूप में तो कबीर साहब बैठे रविदास के पास, दूसरा रूप में अपने नीच लोग सतलोक चले गए। उड़ा था 9 लाख बैल लाद लाए थे, 18 लाख व्यक्तियों को भंडारा कराया था काशी के अंदर। जब मेरी बात नहीं जचती तो काशी में जाकर पूछ सको, काशी गवाह उस चीज की। और एक और बात बता दूं, वाय शक्ति आज जेल में बैठ के करोड़ों रुपया के, करोड़ों इंसाना के घर बसा दिए, गांव बसा दिए, खेत बसा दिए। जिन खेत, अरे किसान का तो ऐसा काम होया करे कि भाई एक फसल मर गई तो मासी मर जाया करे, बिल्कुल फांसी खा जाया करे, उनको ना फांसी खाने दी ना, और उनके घर बसा दिए, उनके खेत बसा दिए। अब दोबारा गेहूं की बिजाई होगी। संत रामपाल जी महाराज ने भी कही है, जय अगर थारा गांव का पानी नहीं लेकर जाना है ना तो मेरा ट्रस्ट आगे थारी कोई मदद करेगा। क्यों? वो सामान लेकर धरती को दिया, उसको काम लो, उसको यूज करो, काम लो। देखो या भी हिदायत दी संत रामपाल जी महाराज ने, या भी चेतावनी सी दी भाई कि भाई काम लियो, कभी न घर न धर लो। हमने ये भी सुना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने साथ में ये भी बोला है कि अगर आपको और सामान की आवश्यकता है तो आप हमारे से और भी ले सकते हो, और खेतों का पानी निकलना चाहिए, और ये जो फसल है ये बुआई होनी चाहिए। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज ने कही थी भाई एक वीडियो तो आप बना ली है कि थारा गांव में पानी से, जी बिल्कुल। दूसरी वीडियो जब बनाओगे थारा गांव का पानी लेकर जाएगा, तीसरी वीडियो जब बनावांगे जब थारी फसल लहराते हुए मिलेगी। तो ये इतनी मन को इतनी टेंशन एक बाप ने एक भगवान ने नहीं तो और किसने होगा, केस होता है सोचने की बात है। तो कुछ है ना शरारती तत्व ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बोल रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है भगवान नहीं बोलेंगे तो और भगवान हम किसको बोलेंगे? एक छोटा निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं संत रामपाल जी छोटा है। मैंने भाई कई न्यूज चैनल पर भी देखा और भी देखा, बोले भाई 2-2 लाख फुट पाइप होंगे नहीं, मिले नहीं सकते, मानू को नहीं मिल सकते। वर्धमान फैक्ट्री वाला ने संत रामपाल जी महाराज ने की थी भाई मन में तो 2 लाख फुट पाइप चाहिए रोज के। वर्धमान फैक्ट्री वाला 10 मल्ल का नमल का हाथ खड़े कर लिए हमारे पास पूरे को नहीं, 5000 फुट पाइप देता हम तो रोज का रेडी करके। संत रामपाल जी महाराज ने कही थी अखंड ज्योति जला, मेरा आशीर्वाद साथ से, ना तो वो कोई मशीन लिया नहीं और ना भाई कारीगर बढ़ाए, उनने मशीन ना तो उनने कारीगर था। तो 2 लाख फुट पाइप पूरे हो रहे हैं। पछला युग में सुना करते द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था, कपड़ा बढ़ा था, वो श्री कृष्ण जी ने बताओ है। अरे यो देखो ना बहना प्लास्टिक बढ़ा रहा है आजकल युग जमाना में, सोचने की बात से जो भगवान नहीं तोड़ केस होता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों इससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो चाहे सो कर दे, एक पल में परमात्मा अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं, और जो कार्य संभव है उसको संभव करके दिखा सकते हैं। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसका फायदा पूरे विश्व को हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान को हो रहा है, और सभी के लिए हितकारी है। संत रामपाल जी महाराज उस परमात्मा को, उस भूमि को प्रणाम करते हैं, सत्साई बोलते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।